Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर, आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया पर वायरल हलचल का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बीएलओ महिला आंसुओं से तरबतर रोती नजर आ रही है। उसका छोटा बच्चा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। महिला का कहना है कि एसआईआर के लिए रात 3 बजे फोन आते हैं, लोग घर पहुंचते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। एसआईआर की इस हड़बड़ी पर सवाल उठ रहे हैं कि इसे ठीक समय पर क्यों नहीं करवाया जा सकता। स्थानीय स्तर पर यह मामला कामकाजी महिलाओं की परेशानी को भी उजागर कर रहा है। कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वोटर वो भी है। हम अपना पर्सनल काम तो कर नहीं रहे, हम काम उनका कर रहे हैं। आंखों में आंसू और गोद में बच्चे को लिए ये शिक्षा मित्र शिप्रा मौर्य हैं। यूपी में चल रहे एसआईआर के लिए इन्हें बीएलओ बनाया गया है, लेकिन शिप्रा और इनके जैसे कई बीएलओ की शिकायत है कि काम का प्रेशर तो बहुत है, मगर बूथ से लेकर फील्ड तक उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। इसी कड़ी में एसआईआर के काम में लगे गोंडा के टीचर और फतेहपुर के लेखपाल ने 25 नवंबर को सुसाइड कर लिया। दोनों के परिवार का भी यही आरोप है कि इन पर काम का दबाव था। बीएलओ के ऊपर कितना दबाव है ये जानने के लिए हम लखनऊ के एक स्कूल में पहुंचे हैं और यहाँ पर जान रहे हैं कि आखिर बीएलओ कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर किस किस तरीके के लोग आ रहे हैं और लोग क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। स्कूल में पहुंचते ही फॉर्म भरने को लेकर तमाम सवालों के साथ खड़ी लोगों की भीड़ मिली। इसी भीड़ में अपने 3.5 साल के बेटे के साथ बीएलओ की ड्यूटी करने पहुंची शिप्रा का दर्द झलक पड़ा। मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती पर एक नाबालिग बच्ची को वीडियो में शामिल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद शादाब ने कहा कि वीडियो में दिख रही बच्ची उनकी बेटी है और उन्होंने सिर्फ उसकी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि वीडियो को सोच समझकर पोस्ट किया था, लेकिन विवाद के बाद हटा दिया। पहले तो बहुत लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। दुआएं तो इसलिए हैं कि जो वो कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ मैं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी बच्ची को लेकर, वो खुद मेरी बेटी है। तो बस मैंने उस वीडियो में आने का नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बोला है कि आप एक क्यूट हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं या खूबसूरत हैं, तो आपकी माँ भी इतनी खूबसूरत होंगी। तो उस वीडियो में तो मैंने तारीफ की है, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे उसमें नहीं लगी थी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाली, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी को भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है या उनका दिल दुखा है या परेशानी हुई है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। कौन व्यक्ति है, किसने मुकदमा लिखवाया था, क्या कोई है पार्टी के नेता, नाम तो मेरे ध्यान में कौन सी कोई बात नहीं। केंद्र सरकार ने पुराने 29 लेबर लॉज को खत्म कर 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कामगारों के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मजदूर संगठन इनके विरोध में एकजुट हो गए हैं। उनकी मांग है कि ये कोड मजदूरों के अधिकारों को कम कर रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी को कमजोर करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर कई मजदूर संघों ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और इनमें संशोधन करना चाहिए। लॉज को खत्म करने का तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ जो मजदूर कवर हो रहे थे लेबर लॉ से उसको 90% से भी कम कर देंगे। अभी तक जो लॉज जितने बने थे दैट वर इन प्लेस, ठीक है, जो मजदूरों के अधिकार के लिए, हित के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए थे कि अगर वो काम कर रहे हैं डिग्निफाइड तरीके से काम कर पाए, एक जीवन सही तरीके से जी पाए, ठीक है। ये लड़ाई के थ्रू मिले थे। ये पोस्ट कॉलोनियल या उस टाइम पे वर्कर मूवमेंट से ही निकले हुए लॉज थे जिनको इन लोगों ने खत्म करके रिडंडेंट करके ये 4 कोड्स लेकर आए हैं। वर्कर्स के हाथ में कुछ नहीं बचता है, जो उनके कानूनी अधिकार थे वो भी छीन लिए जा रहे हैं। ये सब सरकार की एक मिली हुई साजिश है। कंपनियों के सांठ गांठ करके ड्राइवरों के पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, इससे इनकी रोजी रोटी खतरे में हो गई। अब इनके सारे दिन बैठे इनकी बोनियां नहीं होती हैं। हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फोर्स है, ये जो स्ट्रीट वेंडर का कम्युनिटी है, लेकिन जो नया लेबर कोड आया उस लेबर कोड में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो हमारा बस इतना ही सा कहना है कि जहाँ पे एक तरफ एक पहले से कानून मौजूद है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वहीं पे एक और नया कानून आप ला रहे हैं। भारत सरकार का ये कहना है कि इन 4
बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी और जिहादी संगठन खुलेआम नफरत फैलाने में जुटे हैं। गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर भीड़ जुटाकर ये ग्रुप अपने आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ सीमा क्षेत्र में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इन एलिमेंट्स का मकसद सीमा पार से भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करना और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियो वायरल हैं। आज हम पाकिस्तानी तलबा मुश्किल की इस घड़ी में अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों के साथ खड़े हैं। आज इस बांग्लादेश की सरजमीन पर हम ये वादे कर देना चाहते हैं कि इस्राइल का कश्मीर पर एक नाजायज कब्जा है। ये जो हमने 57 इस्लामी मुमालिक के दरमियान एक वाहिद कुव्वत पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत है, हमने किस लिए तंबा बनाया है? इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ अपनी रखवाली कर सके। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म ने कहा था कि ये पाकिस्तान ये तमाम आलम इस्लाम का, ये तमाम मुसलमानों के लिए, ये तमाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये एक पनाहगाह है, ये एक वाहिद मुल्क है जो तमाम मुसलमानों की ये रहनुमाई कर। ओडिशा के भद्रक जिले के चरम्पा इलाके में एक अजीब वीडियो सामने आया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीढ़ी ही तोड़ दी, जिससे बैंक तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। अब बैंक कर्मचारी और कस्टमर एक तरफ की टेम्परेरी सीढ़ी का इस्तेमाल कर ऊपर चढ़कर ब्रांच तक पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, लोग दीवार से सटे सिकुड़ते रास्ते और ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बैंक तक सुरक्षित पहुंचने के लिए प्रशासन को जल्दी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। लोक जी बैंक घर कर आम बैंक को चढ़े कहीं घर कर उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने एक बड़ा खाद्य सुरक्षा अभियान चलाते हुए 700 किलो पनीर जब्त किया। ये पनीर शादी के सीजन में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस को बिना नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी से इस पनीर को ले जाने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान न तो ड्राइवर ने कोई बिल दिखाया, न कोई फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपल की जांच की और पनीर को खराब पाए जाने पर दफन कर नष्ट कर दिया। पुलिस अब इस सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.